नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस नई रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा जो भी मेरे व्यूवर्स के अराउंड, उनके घर परिवार के अराउंड है, वो इसी क्षण सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो आपको। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। ऑलराइट फ्रेंड्स, हम इस कार्ड को इंक्लूड करेंगे। दिस इज 2 ऑफ वाटर। लेट्स सी। देन वी हैव 10 ऑफ अर्थ। तीसरा कार्ड आया है क्वीन ऑफ अर्थ। और आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, ये है पेज ऑफ फायर। ऑलराइट, चलिए थोड़ा थोड़ा मैं एडजस्ट कर देता हूँ कार्ड्स को और फिर हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं, समझने की, जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे आज आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। आई होप आपको जो कार्ड्स हैं वो क्लियर होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, दिस इज़ 2 ऑफ वाटर। दोस्तों, जब मैं बाकी कार्ड्स को भी देख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि जैसे आपकी इमेज या फिर कहीं सोशल मीडिया पे या तो आपने कोई अपनी इमेज डाली या फिर जैसे नॉर्मल व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस या तो आपने डाला, कहीं ना कहीं आपके इमेज को लेकर या परिवार में किसी की इमेज को लेकर कोई बहुत बड़ा जैसे हंगामा मचा हुआ है। और ये उन लोगों के बीच में मचा हुआ है जो इस समय कहीं ना कहीं आपसे दुश्मनी निभा रहे हैं। और ये कारण क्या है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है 2 ऑफ वाटर का, तो ये कार्ड अगर हम देखें, इस कार्ड की एनर्जी यही इशारा कर रही है कि आपकी लाइफ में इमोशनल कनेक्शन जो है वो बहुत डीप हो रहा है। चाहे वो लव हो, फ्रेंडशिप हो, या खुद के साथ आपका जो खुद का जो बॉन्ड है, यानी अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ आपकी जो एनर्जी है वो साफ इशारा कर रही है कि आप अंदर से हीलिंग फेज़ में कहीं ना कहीं हैं। और आपने बहुत कुछ बीते हुए कुछ दिनों में बहुत कुछ आपने फेस किया है। और हो सकता है कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो आप या किसी पर्सन के बीच में, जो आज कहीं ना कहीं दुश्मन बन के बैठे हैं। और जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला कि कहीं शायद आपकी इमेज इन्होंने देखी, चाहे आपने व्हाट्सएप स्टेटस डाला या फिर आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं भी सोशल मीडिया पे या तो आपकी कोई इमेज इन लोगों ने देखी है जिसमें कि ऐसा कुछ दिख रहा है कि जहां आप खुश हो, या कोई अचीवमेंट आपने हासिल की है, नया घर आपने बनवाया, कोई गाड़ी खरीदी, कुछ भी ऐसी चीज़ जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में सक्सेस को दिखा रहा है। ऐसी चीज़ को देखकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है। और हड़कंप क्यों मचा हुआ है? इन दुश्मनों के अंदर इस चीज़ को लेके जलन और हड़कंप इसलिए मचा हुआ है क्योंकि
जो भी इन्होंने नेगेटिव स्पेल या जो भी ऐसे कुछ नेगेटिविटी आप या आपके फैमिली की ओर भेजने का ट्राई किया था, वो भी रिसेंटली, उसका रिज़ल्ट जब वो ये देख रहे हैं कि आप तो खुश हो रहे हो, आप सक्सेस अपने जीवन में कहीं न कहीं आ रही है, तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि शायद इस चीज़ के लिए इन्होंने अपनी एनर्जी, अपना धन, सब कुछ लगाया। लेकिन जब ये रिज़ल्ट देख रहे हैं, तो ये देखकर ये शॉक्ड है। बहुत ज़्यादा आपसी जैसे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं इनके बीच में, एक दूसरे को सब ब्लेम कर रहे हैं, एक दूसरे को सब उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि देखो तुमने तो ऐसा सोचा था लेकिन ऐसा ना हो करके ऐसा हो गया। ऐसा कुछ जैसे आपको लेकर बहुत ज़्यादा वाद विवाद चल रहा है, और ये वाद विवाद चल रहा है उन्हीं लोगों के बीच में। मैटर जो है वो आप ही से रिलेटेड है, मुद्दा आप ही हैं, ये तो साफ दिख रहा है। देखिए, जो भी आपने लास्ट कुछ महीनों में जो स्ट्रगल आपने फेस किया, उसके बाद जो मेहनत का फल आप डिज़र्व करते हैं, वो जब मिलता हुआ जब वो मिला आपको, तो वो मिलता हुआ कुछ लोगों को वो चीज़ मतलब हज़म नहीं हो रहा है, वो देखा नहीं जा रहा उनसे। लेकिन अब आप ना फॉरगिव करके आगे बढ़ना सीख रहे हैं। फॉरगिव उनको नहीं, अपने आप को। आपको पता है कि आप डिज़र्व नहीं करते कि आप किसी के बारे में सोचकर परेशान रहे, तो खुद को फॉरगिव करके आगे बढ़ना, उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो आपका जो हार्ट है वो पहले से ज़्यादा सॉफ्ट और प्योर कहीं न कहीं हो रहा है। रही बात मेंटल हेल्थ की, तो कहीं न कहीं और भी ज़्यादा अब आपको ये साफ-साफ नज़र आ रहा है कि किसने क्या खेल खेला है, किसने क्या झूठ बोला, किसने किस तरीके से आपको घुमाने की कोशिश की, अपनी बातों में लेकर मैनिपुलेट करने की कोशिश की। तो ये सारी चीज़ें अब आपको नज़र आ रही हैं। कहीं न कहीं आपके जीवन में ओवरथिंकिंग अब जाके कम हो रही है, पहले बहुत ज़्यादा आप सोचते थे। प्लस जब मैं आपके पर्सनल लाइफ में देख रहा हूँ इस कार्ड को, तो आप ये कार्ड कहीं न कहीं इशारा कर रहा है कि कोई रिश्ता आपके जीवन में हील हो रहा है, या नया जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो जैसे बन रहा है। ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इन्हीं लोगों के कारण आपका, चाहे अपने परिवार में किसी मेंबर के साथ रिश्ता ख़राब हुआ हो, या फिर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ हो, तो किसी न किसी बाहरी इन्फ्लुएंस के वजह से किसी अपन मतलब कोई ऐसा इंसान जो आपके बहुत करीब रहा है, उसके साथ कहीं न कहीं आपका वाद-विवाद हुआ, और कारण ये है, कारण ये वही पर्सन है। ना आपने कोई ऐसी गलती की थी, ना इस परिवार के सदस्य ने कोई ऐसी गलती की थी, या जो आपके अगर आप रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा हो, तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जैसे किसी ने जानबूझ के लड़ाई लगवाने का काम किया है आप और आपके पार्टनर के बीच में, या आप या आपके फादर के बीच में, आपके सिबलिंग्स हैं अगर उनके बीच में, घर परिवार में। बाहरी कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है इन्फ्लुएंस, जिसके कारण से यहाँ पे जो टारगेट किया गया था वो आप और आपके परिवार को किया गया था। क्योंकि जो आपके शत्रु हैं वो यही चाहते थे कि अगर परिवार में इंटरनल विवाद हो गया, आपस में अगर झगड़े लड़ाइयाँ होने लगेंगे, तो सीधी सी बात है, इनके लिए तो काम आसान हो जाएगा। तो कुछ ऐसा हुआ है, टारगेट यहाँ आपके अपनों को किया गया ताकि आपस में ही झगड़े हों। लेकिन अब दिख रहा है कि अब जब साफ-साफ हर चीज़ क्लियर हो रही है आँखों के सामने, जब सब समझ आ रहा है, हर किसी को अब समझ में आ रहा है, आपके अराउंड जो लोग हैं आपको भी समझ में आ रहा है, तो अब वो रिश्ते कहीं न कहीं हील हो रहे हैं, क्योंकि अब कारण पता चल गया है कि किस कारण से ये सब कुछ हुआ है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ें, तो स्पिरिचुअलिटी के एंगल से जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ, तो मैं एक चीज़ ये समझ पा रहा हूँ कि दोस्तों, इस समय आपके अंदर एक ऐसी मतलब अपनी जो रियल आइडेंटिटी से जो आप कनेक्ट हुए, नोइंगली अननोइंगली कहीं न कहीं आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है। एक अवेकनिंग आपके जीवन में जो आया है, और वो अवेकनिंग का दौर इसी वजह से आया जब आपने खुद को देखा कि आप घिर चुके हो चारों ओर से, मतलब कोई रास्ता ही नहीं जैसे आपको मिल रहा था बाहर निकलने का। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ एक साथ आपके जीवन में आ गए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई। तो कहीं न कहीं जो एक अवेकनिंग का पीरियड आपके अंदर स्टार्ट हुआ, आज उसी की देन है कि आपने खुद को पहचाना, अपनी इनर खुद की जो सेल्फ स्ट्रेंथ है वो आपने कहीं न कहीं उसे पहचाना है, और साफ दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो रही है कि आप लोगों की जो वाइब्स है उसे जल्दी अब पकड़ लेते हैं। अगर आपसे कोई भी इंसान अगर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, या चालाकी दिखाने की कोई कोशिश कर रहा है, अपने बातों में आपको उलझाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको जैसे अंदर से कहीं न कहीं ये आइडिया लग जाता है कि कुछ तो रॉन्ग है। यानी एक जो कहीं न कहीं आप अनकंफर्टेबल फ़ील करने लगते हो, तो ये वही है, ये वही इंट्यूशन है जो आपको बचा रही है।
और आगे भी यही इंट्यूशन आपको और भी लोगों से कहीं ना कहीं बचाएगी। और मैं साफ देख पा रहा हूँ कि यहाँ जो आपके शत्रु हैं, जब उनकी एनर्जी को मैं इस कार्ड से देख रहा हूँ तो साफ देख पा रहा हूँ कि यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये निकल के आ रही है कि आपके एनिमीज़ इमोशनली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है इस समय। उनके खुद के पर्सनल लाइफ में कोई बहुत बड़ा कह सकते हैं कोई ऐसा बवाल मचा हुआ है जो ये बाहर नहीं शो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इमोशनल लेवल पे इनके जीवन में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी मुझे दिख रही है इनके जीवन में। स्टेबल तो नहीं है ये, अंदर से डिस्टर्ब है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जिसे हम तोड़ना चाहते थे वो और भी स्ट्रांग हो गया। आपको लेकर ये विवाद हुआ है इनके अपनों के साथ। शायद इनके अपने इनको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये लड़ाई इस झगड़े से कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन कोई और भी सदस्य इन्हीं के फैमिली का है जो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कुछ लोगों के अंदर तो अक्ल है इनके अराउंड जो लोग हैं, लेकिन बाकी और भी ऐसे लोग हैं इनके अराउंड जो इनको चढ़ाने का भी उकसाने का भी काम कर रहे हैं। तो खैर इनकी खुद की बुद्धि भी होनी चाहिए जो ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो साफ दिख रहा है कि इनके खुद के जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। पर्सनल रिलेशनशिप्स इनके नहीं ठीक लग रहे मुझे, और मेंटल हेल्थ भी इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब मुझे दिख रही है। यहाँ पे जेलसी प्लस कन्फ्यूजन इनके जीवन में इनके ऊपर हावी हो रखा है इस समय। प्लस इनके जो रिलेशनशिप्स है उसमें ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए, एक दूसरे पे भरोसा नहीं लोग कर रहे हैं। हेल्थ रिलेटेड बहुत ज़्यादा मुझे इनके जीवन में स्ट्रेस नज़र आ रहा है, एंजाइटी नज़र आ रही है। ओवरऑल इस कार्ड का जो मैसेज है वो बिल्कुल साफ़ है कि आप कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं अपने जीवन में, और उन लोगों की जो बेचैनी है वो बढ़ रही है। दूसरा कार्ड जो यहाँ पर आया है दोस्तों, दिस इज़ 10 ऑफ अर्थ। और दोस्तों अब ये जो दूसरा कार्ड आया है ये तो फुल पावर का सिग्नल है। देखिए ये आपकी एनर्जी को दिखाता है। ये कार्ड जो है ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, पैसा और फैमिली हैप्पीनेस जो है वो धीरे धीरे बिल्ड हो रही है। फाइनेंशियली देखें तो जो इनकम है उसमें इम्प्रूवमेंट होते हुए नज़र आ रही है, और परिवार में जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है, या जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो अब ख़त्म हो रही हैं। काम को अगर हम देखें आपके, अगर आप जॉब करते हो या आप बिज़नेस करते हो तो साफ दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म जो सक्सेस है उसका जो फाउंडेशन है वो कहीं ना कहीं अभी इस वक्त बन रहा है। तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो। फिज़िकल हेल्थ की बात करें तो कहीं ना कहीं रिकवरी और स्ट्रेंथ दोनों चीज़ मुझे नज़र आ रहा है। आपको या परिवार में किसी का कोई अगर फिज़िकली कोई भी इश्यूज़, कोई भी चैलेंजेस बने हुए थे तो आप देखेंगे कि इसमें रिकवरी भी होगा और स्ट्रेंथ दोनों आएगी लौट के। आपकी एनर्जी अब कहीं ना कहीं ग्राउंडेड है दोस्तों, और आप सिर्फ सपने नहीं देख रहे, आप उन्हें रियलिटी में बदल भी रहे हैं, उस ओर कदम भी आगे बढ़ा रहे हैं। रही बात आपके शत्रुओं की, तो अब कहीं ना कहीं यही उनकी जो हालत है ना समझने वाली है, क्योंकि इस समय हालत इनकी ऐसी है कि ये आपकी जो प्रोग्रेस है उसे देखकर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। यही रीज़न है कि इनके जीवन में मुझे फाइनेंशियल लेवल पे लॉस नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा जीवन में उथल पुथल, इनस्टेबिलिटी नज़र आ रही है। काम के एंगल से अगर हम देखें वर्क रिलेटेड, तो ये जो भी एफ़र्ट लगा रहे हैं उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि नीयत नहीं साफ़ है ना। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, इनका ऐसा भी दिख रहा है कि बस पैसे लोगों से ले लेना, पैसे वापस ना करना, इधर उधर से उधार लेके ज़िंदगी चलाते रहना, और लोगों के साथ गुंडागर्दी करना, ऐसा दिखावा करना कि भाई हम तो ऐसे, हम तो ये हैं, हम तो वो है, आपका ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो साफ दिख रहा है कि इनकी कोई इज्जत नहीं रह गई है लोगों के बीच में, और इनके खुद के परिवार से भी सपोर्ट अब इनको इतना नहीं मिल रहा है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि मतलब सब कुछ आपके पास, मतलब क्यों आपके जीवन में सब कुछ अच्छा कैसे हो रहा है और इनके साथ क्यों सब कुछ गलत हो रहा है। तो जो नेगेटिव स्पेल्स कहीं ना कहीं आप या फैमिली पर ये करते हैं, वहीं इनको लग रहा है कि जैसे आपने कुछ कर दिया इनके ऊपर, क्योंकि वही सोच उनकी भी है। देखिए यूनिवर्स यहाँ साफ बैलेंस वापस रिस्टोर कर रहे हैं, और आपको जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हैं, वो आपको मिल रहा है। और उन लोगों को रियलाइजेशन कहीं ना कहीं हो रहा है अपनी गलतियों का। लेकिन वही बात है ना, अहंकारी इतने हैं कि वो अहंकार, वो ईगो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करने देगा कभी भी। यहाँ पे बात करते हैं तीसरे कार्ड की दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आया क्वीन ऑफ अर्थ। दोस्तों अब ये जो कार्ड है ये आपकी जो असली
ताकत है उसको दिखाता है। ये कार्ड साफ दिखाता है जब मैं आपकी एनर्जी देख रहा हूँ कि आप अब सिर्फ स्ट्रांग नहीं हैं, आप वाइज और बैलेंस्ड भी हो गए हैं और आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल डिसीजंस अब ले रहे हैं अपने लाइफ में। आप दूसरों का भी कहीं ना कहीं ख्याल रखते हैं और इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। बहुत ही कम एज में ही इमोशनल जो मैच्योरिटी है वो आ गई है कहीं ना कहीं अंदर आपके। लव लाइफ को देखें, पर्सनल लाइफ को देखें तो स्टेबल और केयरिंग रिलेशनशिप आगे फ्यूचर में दिख रहा है आपके जीवन में। और जो भी काम आप करते हैं उसमें बिकॉज़ आप स्मार्ट मूव्स लेंगे, सही डिसीजन लेंगे तो बिल्कुल जो फाइनेंशियल स्थिति है उसमें बहुत अच्छा सुधार आते हुए दिख रहा है। स्पिरिचुअली भी आप ग्राउंडेड मुझे नज़र आ रहे हैं और आगे चल के जो आपकी स्पिरिचुअल जो जर्नी है उसमें आप बहुत ग्रो करोगे। जो ये अवेकनिंग का दौर है ऐसा नहीं है कि बस ये टेम्परेरी रहा है, ये आगे चल के बहुत गहराई से आप इन सारी चीज़ों को समझोगे, इसमें और आगे जाओगे आप। और यही कारण है कि जो आपकी वाइब है, जो वाइब्रेशन है वो आपकी बहुत हायर लेवल पर, जो आपका हायर सेल्फ है उससे कहीं ना कहीं आप कनेक्ट होगे। देखिए आप अब वो इंसान बन चुके हुए हैं कहीं ना कहीं जो साइलेंटली जीतता है बिना दिखावे के, वो बन चुके हो आप। और आपके शत्रुओं की एनर्जी देखो तो उनके लिए ये सबसे पेनफुल पार्ट है दोस्तों, क्योंकि वो आपको गिराना चाहते थे, बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन आप क्वीन वाली जो एनर्जी है उसमें कहीं ना कहीं आ गए। यानी वो आपको समझ नहीं पा रहे, आपकी जो कामनेस है उन्हें कहीं ना कहीं इरिटेट कर रही है और उनकी जो नेगेटिविटी है वो खुद उन्हीं पर भारी पड़ रही है इस समय। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आप अब अपने जीवन में ग्लो कर रहे हैं और वो उतना ही बर्न हो रहे हैं, जल रहे हैं, अपनी ही जलन की जो आग है उसी में जल रहे हैं वो। देखते हैं अब नेक्स्ट कार्ड को। तो देखिए यहाँ पर आया है पेज ऑफ फायर का कार्ड। तो अब यहाँ पे जो स्टोरी है उसका क्लाइमैक्स कहीं ना कहीं आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे इशारा कर रही है कि आपके लाइफ में एक नया एक्साइटिंग चैप्टर शुरू हो रहा है। करियर और वर्क को देखें तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, कोई नया प्रोजेक्ट जीवन में शुरू हो सकता है। फाइनेंशियली मुझे बहुत अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है, ग्रोथ के जो नए रास्ते हैं वो खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। पर्सनल लाइफ में एक्साइटमेंट नज़र आ रहा है, पैशन नज़र आ रहा है। मेंटल लेवल पे देखें तो जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं पीक पर है और आप अब कहीं ना कहीं डर नहीं रहे हैं, आप रिस्क ले रहे हैं और यही आपको आगे ले जा रहा है दोस्तों। रही बात शत्रुओं की, तो जब उनकी एनर्जी मैं इस कार्ड के थ्रू देख रहा हूँ तो ये देख पा रहा हूँ कि यही चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। उन्हें ये लग रहा है कि अरे यार ये तो रुकने वाला नहीं है, अब ये तो अब आगे ही बढ़ते जाएंगे या बढ़ती जाएंगी, उन्हें ये दिख रहा है और वो आपको रोक नहीं पा रहे। उनकी प्लानिंग फेल हो रही है, उनका जो फोकस है वो आपकी लाइफ पर है। आपकी जो लाइफ है उस पर इतना ज़्यादा ये इस समय फोकस्ड है कि मतलब ये खुद का जीवन, अगर इतना इन्होंने ध्यान अपने जीवन में दिया होता तो शायद आज ना जाने कहाँ पहुँच गए होते। तो मेंटल फ्रस्ट्रेशन मुझे नज़र आ रहा है। अपने काम से कहीं न कहीं ये डिस्ट्रैक्टेड है, तो वही है, उधारी की ज़िंदगी इनकी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा कर्ज़ इनके ऊपर मुझे नज़र आ रहा है। और स्पिरिचुअली भी कहीं न कहीं कम्प्लीटली ये ब्लॉक्ड है, क्योंकि जो नेगेटिव स्पेल्स और इन सारी चीज़ों में बिलीव करता है, ईश्वर से जो जुड़ाव है इनका जैसे है ही नहीं। ये तो उन एंटिटीज़ को पूज रहे हैं जो नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं, जो भी नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं उनको कहीं न कहीं ये पूज रहे हैं। तो इसीलिए इनके खुद के जीवन को वो और भी खोखला बना रहे हैं। दोस्तों मैं तो यही प्रे करता हूँ कि ईश्वर इन्हें कहीं न कहीं सद्बुद्धि दे और आपके जीवन से ऐसे नेगेटिव लोग जल्द से जल्द दूर हो जाए, ताकि आप अपने लाइफ में कहीं न कहीं कॉन्सेंट्रेट करके आगे बढ़ सकें, जो कि आप कर रहे हैं, आगे भी करते रहें। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। ऑल्सो फ्रेंड्स, मैं ये भी प्रे करता हूँ भोलेनाथ से कि आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो, आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और दोस्तों आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ कि वो जो भी सपोर्ट आपने दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स हेल्थ और वेल्थ के रूप में आपको वापस मिले।
और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।